আমি সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য বলবো দোয়া করো আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। অধিবেশনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট করো। আগামী দিন 2021-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেব। टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। মাইনরিটিসের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে। আমাদের সাথে বিজেপির অনেক তফাৎ আছে, তাই মনে রাখবেন বিজেপি চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, দানবদের চাই না, দৈত্যদের চাই না, স্বৈরাচারী চাই না, দুরাচারী চাই না, দুর্যোধন চাই না, দুঃশাসন চাই না, রাবণের দল চাই না। তৃণমূল कांग्रेस के নিয়ে আসুন, জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। भगवान इंसान बनाता है और माँ की कोख उसे जाति और धर्म देती है, लेकिन उसी इंसान को हमारे नेता हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं। तो सवाल उठता है कि एक आम इंसान जो चुनाव में सिर्फ वोटर भर होता है, उसे हमारे नेता हिंदू और मुसलमान में क्यों टुकड़े कर देते हैं। तो फिर यहाँ एंट्री होती है राजनीति की। राजनेता का काम होता है राज करना, और राज करने के लिए बंटवारा करना ज़रूरी होता है। अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया था, उन्होंने देश बांटा था, और अब हमारे नेता जनता बांट रहे हैं। बंगाल में चुनाव है और चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहाँ बंटवारा वोटरों का सिर्फ हिंदू और मुसलमान में नहीं हो रहा है, बल्कि बांग्ला और उर्दू बोलने वाले मुसलमानों में भी हो रहा है। और इसीलिए राजनीति के जानकार कहते हैं कि बंगाल में मुसलमान जिसकी जीत के लिए दुआ में हाथ उठाएंगे वही बंगाल का बाजीगर होगा। तो आखिर कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर? नाम मुसलमान होने से अगर मुसलमान साथ आ जाते तो बंगाल के सभी मुसलमान आज असदुद्दीन ओवैसी के साथ होते, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। मुसलमानों का साथ पाने के लिए उनका अपना बनना पड़ता है, और उसे उनका अपना बनने के लिए सभी होड़ में हैं। ममता उसे अपनी थाती समझती हैं तो कांग्रेस खुद को उसका सबसे बड़ा हिमायती। एक बीजेपी है जिसका मानना है कि हिंदू हो या मुसलमान, देश में अगर सबका विकास कोई कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और इन सब के बीच एंट्री करते हैं ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जैसे नेता, जो अपने नाम के बूते मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनने की वकालत करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? আমি সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য বলবো দোয়া করো আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। मुझे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की एक कविता याद आ रही है। कौन कहता है कि मेरा मोल नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं सिक्का था अब रेजगारी हो गया हूँ। अब अगर इस कविता को बंगाल के मुसलमान के संदर्भ से जोड़कर देखें तो मामला बिल्कुल सटीक बैठता है। बेशक बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30% ही हो, लेकिन उनकी कीमत किसी सिक्के से कम नहीं है। बीजेपी से लेकर टीएमसी, लेफ्ट से लेकर कांग्रेस और ओवैसी से लेकर फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी तक सब उसे रेजगारी बनाकर आपस में बांटने में लगे हुए हैं। सवाल उठता है कि सत्ता हासिल करने के लिए समर्थन की कितनी ज़रूरत। पिछले एक दशक की राजनीति को देखें तो बंगाल के मुसलमान मोटे तौर पर ममता के साथ खड़े दिख रहे हैं। ममता इस बात को जानती है, इसीलिए बीजेपी के साथ
राम और दुर्गा को लेकर वोटों की लड़ाई के बीच भी वो कलमा पढ़ना नहीं भूलती। আমি সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য বলবো দোয়া করো আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। बंगाल में मुसलमानों को वोट बैंक समझकर राजनीति की शुरुआत ममता बनर्जी ने ही की थी। ये बात अब से 14 साल पहले की है, वो भी सिंगूर से जुड़ी हुई। जिस सिंगूर के आंदोलन के बाद 2011 में ममता पहली बार बंगाल की सीएम बनी थी, उसी आंदोलन के दौरान 2 मुसलमानों की मौत हो गई थी सड़क हादसे में। तब ममता ने कहा था मेरे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं। इसके बाद ममता ने लेफ्ट पार्टियों से मुस्लिम वोट छीन लिया था। इस बार वही ममता धर्म संकट में है और ये संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। उन्हें बीजेपी से अपने हिंदू वोटरों को भी बचाना है, साथ ही दूसरी तरफ ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी से अपने मुस्लिम वोटरों को भी सुरक्षित रखना है और ये काम 2 नावों की सवारी जैसा है। इसीलिए इस बार इसी बैलेंसिंग एक्ट से तय होगा कि आखिर ममता की सत्ता में वापसी होती है या फिर उनका खेला खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कलमा पढ़ने से पहले ममता चंडी पाठ करने लगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। नंदीग्राम से नामांकन करने पहुंची ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ शुरू कर दिया। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। चुनाव में ममता का ये नया अवतार था। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हिंदू वोटरों के लिए ममता का ये हिंदू ब्राह्मण वाला कार्ड है। यही उन्होंने मंच से 70 और 30 वाली राजनीति का ऐलान कर दिया। बंगाल में पहली बार चुनावी लड़ाई 70 और 30 की हो रही है। ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ। 70 मतलब हिंदू और 30 मतलब मुसलमान। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और 70% हिंदू वोटर। मुस्लिम वोटों को लेकर खेला होबे की एक अलग किस्म की राजनीति जारी है। लंबे सियासी ड्रामे और सस्पेंस के बाद आज इसमें ओवैसी फैक्टर की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी की पार्टी MIM चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मुर्शिदाबाद पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। अब इसे असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी कह लीजिए या फिर उनकी राजनीतिक रणनीति। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला फार्मूला लेकर वो बंगाल में है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके कारण बंगाल में बीजेपी की सरकार न बन जाए। वैसे भी तो उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं उन पर ममता बनर्जी के साथ सेटिंग के आरोप न लग जाएं। इसीलिए आधे अधूरे मन से ही सही उन्होंने बंगाल में कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। ममता बनर्जी इस इलेक्शन में आकर कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। कहा था नहीं कहा था? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं? बताओ आप, हम तो वर्णा सिस्टम में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं है ना। वो चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? बताओ, तुम सोचो, फैसला करो, तुम और हम कहां जाएंगे? जब बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो बताओ हम कहां जाएंगे फिर? अब कोई ओवैसी को भला रण छोड़ कैसे कह पाएगा? मुसलमानों की मसीहा की छवि बनाए और बचाए रखने के लिए दिखावे की ये राजनीति जरूरी थी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का जादू खूब चला था। यूपीए और एनडीए की कड़ी टक्कर के बीच में उनकी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद तो बंगाल में भी उनके चुनावी पतंग के ऊंची उड़ान की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन ऐसा हो न सका। बंगाल में पहले 4 चरणों के चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। पहले दौर के मतदान के दिन वे सीधे मुर्शिदाबाद पहुंचे। ये इलाका कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता रहा है। वही कांग्रेस पार्टी जिससे ओवैसी का 36 का रिश्ता रहा है। ये इलाका लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुर्शिदाबाद की 22 में से 14 सीटें मिली थी। टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां 4-4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इन आंकड़ों से तो यही लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी का इरादा कांग्रेस का खेल खराब करने की है। पता नहीं आधे अधूरे मन से बंगाल का चुनाव लड़ने के पीछे ओवैसी का क्या खेल है, ये तो वही जाने।
लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि बंगाली मुसलमान उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं है। कि मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूं, बी टीम हूं। अब यहां पर कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं है तो हमको वोट दे दो। अब बीजेपी कुछ और कह रही है। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं एक लैला हूं और मेरे चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। मोहब्बत में लैला ने मजनू के लिए जान दे दी थी, लेकिन सियासत में कहाँ ऐसा होता है। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने तो साथ साथ चलने का वादा किया था। जनवरी में दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले थे, लेकिन ये वादा तो वादा ही रहा। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से पार्टी बना ली, लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। इस मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन अब्बास और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं। गजब का बेमेल गठबंधन है ये। बस एक ही बात को लेकर तीनों पार्टियों में मेल है, वो है ममता का खेल खराब करना है। मुस्लिम वोटों में बंटवारा करने पर तीनों सहमत हैं। আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আমরা বামপন্থীর প্রত্যেকটা যেখানে যেখানে শরিক দল প্রার্থী দেবে সেখানেই আমরা তাদেরকে পুরাতন দিনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারেরই টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। बंगाल के मुस्लिम समाज में फुरफुरा शरीफ का बड़ा मान सम्मान है। बंगाली मुसलमानों में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लोकप्रिय हैं। ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, इसीलिए कई दिनों से चंडी पाठ करने वाली ममता दीदी अब दंगे का डर दिखा रही हैं। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को गोलबंद करने की उनकी ये रणनीति है। बंगाल में पहले दौर का मतदान आज हो गया है, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। अभी 7 चरण के चुनाव बचे हैं। बंगाल में 3 ऐसे ज़िले हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से भी अधिक है। 100 से भी अधिक सीटों पर जीत हार का फैसला उनके हाथों में। थोड़े दिनों पहले की बात है, ओवैसी साहब ने खुद को राजनीति का लैला बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं लैला हूं और बाकी सबको उनकी ज़रूरत है। उनकी लैला वाली बात से मुझे उर्दू अदब का एक शेर याद आ गया है। होता है शबे रोज़ तमाशा मेरे आगे, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। बंगाल की राजनीति में कौन लैला है और कौन मजनू है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ शबे रोज़ तमाशा ज़रूर हो रहा है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, और इस तमाशे के बाद सत्ता की सवारी का मौका किसे मिलता है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आप सबसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।